हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। जो लोग बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें साइंस के हर एक चैप्टर को क्लियर कराया जाएगा विद कॉन्सेप्ट, और एक एक चैप्टर को मैं पहले वन लाइनर के बेस पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद उसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहा है उसको मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव सेशन है। अगर जो लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से पहले इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो इसी तरह हर एक चैप्टर को हम लोग करेंगे तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लुवेनहॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक एंड ऑप्शन डी ब्राउन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभाजित करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सेंट्रीमियर एंड ऑप्शन डी सेंट्रियोल। ये क्वेश्चंस मैंने बता दिया था आपको वन लाइनर पे। आपको अगर याद होगा तो आप अभी तक टिक लगा चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेंट्रियोल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। सेंट्रियोल एक ऐसा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्गी काय, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी राइबोसोम। तो ये भी आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बताया था इसी पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। किस रूप में, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? ऑलरेडी बताया गया है। ऑप्शन ए गोल्गी में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में एंड ऑप्शन डी सेंट्रोसोम में। तो वेरी सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन ए गुणसूत्र, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी प्लास्टिड एंड ऑप्शन डी गोल्गी काय। ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्लास्टिड। ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। जितने भी कोशिकांग हैं उनमें से सबसे बड़ा प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट एंड ऑप्शन सी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका है, पादप कोशिका है, ठीक है। ये उसका केंद्रक है। तो कोशिका के अंदर आपको पता होगा ये खाली नहीं होता, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। जैसे ये केंद्रक हो गया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, इसमें आपको प्लास्टिड मिलेगा, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, जीव दर्भ, कोशिका दर्भ। तो ये सारे चीज़ को समेट के रखने के लिए एक इसको आवरण का जरूरत पड़ेगा। अगर ये समेट के नहीं रखा जाए तो ये यहाँ से फट के निकल सकता है, ठीक है। ये साइड से फट के उसका जो कोशिकांग है बाहर निकल के वो पूरा चारों तरफ बिखर सकता है। वो एक साइड से आवरण से इसको ढक के रखा जाता है। ये आवरण एक्चुअली इसको सपोर्ट देता है ताकि इसके अंदर का कोई भी कोशिकांग बाहर ना जाए। एक पादप कोशिका में भी आपको देखने को मिलेंगे और जंतु कोशिका में भी देखने को मिलेंगे। तो पादप कोशिका में जो ये सपोर्ट का काम करता है वो करता है कोशिका भित्ति। तो कोशिका को सपोर्ट दिया जाता है जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली के द्वारा और पादप में कोशिका भित्ति द्वारा। और ये सपोर्ट क्यों दिया जाता है? ताकि कोई भी कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग है वो बाहर न निकल पाए और कोशिका का एक शेप बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गोल्गी काय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम एंड ऑप्शन डी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था, इसका आंसर होगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये कोशिका द्रव में उपस्थित होता है और महीन, शाखित, झिल्लीदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं, अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन ए जड़ की कोशिकाओं में, ऑप्शन बी तनों की कोशिकाओं में, ऑप्शन सी पत्तियों की कोशिकाओं में एंड ऑप्शन डी फूलों की कोशिकाओं में। तो आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर अभी तक आपने लगा दिया होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जड़ की कोशिकाओं में। मैंने बताया था अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, जिसमें कोई कलर नहीं होता है। और इसमें कलर क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश के अभाव में विकसित होता है। और सूर्य के प्रकाश के अभाव में पादप का कौन सा अंग विकसित होता है? तो वो होता है जड़, ठीक है। ये मान लीजिए पादप है, ये जमीन है। और अब आप लोग बोलेंगे कि तना भी मैंने बताया था,
तो ठीक है, तना भी मैंने बताया था, लेकिन ये बताया था कि भूमिगत तना, मान लीजिए ये जमीन है, इसके अंदर का जो ये पोर्शन है तना का, इसको मैंने बताया था। ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ तना की कोशिकाएं दिया हुआ है, तना मतलब ये ऊपर वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो वो नहीं होगा। अगर इसमें मेंशन रहता है भूमिगत तना और जड़ तो वो आंसर होता है। तो एग्जैक्ट आंसर होगा भूमिगत तना और जड़, और तो यहाँ पे सिर्फ जड़ है तो आप जड़ टिक करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था लवक में। तो ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट। तो मैंने इसको हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक के रूप में बताया था, और उसके साथ उसको मैंने इंग्लिश वर्ड भी बता दिया था। कभी कभी इंग्लिश वर्ड देखने को मिल जाता है एग्जाम में हिंदी के तौर पे। ठीक है, जैसे आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है, तो आपको इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज में बता दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, वर्णी लवक, इसको हिंदी में वर्णी लवक बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्या आपने कभी सोचा फूलों को आकर्षक रंग क्यों प्रदान किया जाता क्रोमोप्लास्ट के द्वारा? इतना करने की जरूरत ही नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट फूल भी होना चाहिए था, लेकिन इसका कलर आकर्षक करने का सिर्फ एक ही रीजन है, पर परागण के लिए। मान लीजिए ये एक फूल है, ठीक है, ये मेल ऑर्गन है, ये एक फूल है, ये आपका फीमेल ऑर्गन है। तो यहाँ से पुंकेसर जब यहाँ के वार्तिकाग्र तक पहुँचेगा तभी तो परागण होगा, और ये करना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली ये प्रोसेस जो है, इसको करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फैक्ट आते हैं, जैसे कि हवा के माध्यम से होता है, जैसे कि कीटों के माध्यम से होता है, या फिर कुछ पक्षियों के माध्यम से होता है। तो मान लीजिए कीटों के माध्यम से हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई कीट है, लेकिन उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये कलर जो है ना, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है इधर। ठीक है, क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि उसको परागण करना है। अब ये कीट इस फूल में बैठने के बाद उसके जो पैर होते हैं ना, उस पे उसका जो पुंकेसर है वो चिपक जाता है। कीट के पैर में जो पुंकेसर चिपक जाते हैं, अब यहाँ पे एक और फूल है, ठीक है, उसका कलर कुछ और है, वो उधर उसको अट्रैक्ट कर रहा है। सपोज मैं इसको ऐसे ही समझा रहा हूँ, तो इस फूल पे जो कलर है, अब इस फूल वाले कलर की तरफ से ये कीट अट्रैक्ट हो रहा है। अब ये कीट यहाँ से उड़ के क्या करेगा, इस फूल पे बैठेगा। ठीक है, और ये फीमेल ऑर्गन है, तो कीट के पैर में पुंकेसर लगे हुए हैं, अब इस फूल के वार्तिकाग्र में चिपक जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से जो पुंकेसर यहाँ के वार्तिकाग्र तक पहुँच गया इस कीट के द्वारा, इस कीट को पता भी नहीं चला, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसके माध्यम से हुआ? तो उसका अट्रैक्शन कलर के माध्यम से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट। तो वेरी सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। तो मैंने बताया था कि जो हरा रंग है किसी भी पौधे का, वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है, और हरा रंग को छोड़ के कोई भी कलर होगा, लाल, पीला, नीला, वो सब क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियोसोम एंड ऑप्शन डी गोल्जिकाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लाइसोसोम। तो मैंने बताया था लाइसोसोम का काम क्या है। तो कोई भी अनवांटेड पार्ट अगर हमारे कोशिका में प्रवेश करते हैं तो लाइसोसोम एक्टिव हो जाता है, और उससे एक रसायन निकलता है। ठीक है, एक टॉक्सिक रसायन निकलता है, एक एंजाइम्स निकलता है, और फिर ये क्या करता है, लाइसोसोम अपना शेप को कुछ इस तरह से बना लेता है। मान लीजिए अनवांटेड पदार्थ है, तो शेप को इस तरह बना लिया, और नेक्स्ट टाइम में वो अनवांटेड पदार्थ को अपने अंदर प्रवेश कर लेता है, और वो जो आपका स्रावन है, उस स्रावन से इसको नष्ट कर देता है। स्रावित रस है वो टॉक्सिक है, तो कभी कभी इस रस से इसकी कोशिका, खुद की कोशिका की डेथ हो जाती है, खुद की कोशिका मर जाती है, और इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका कला एंड ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जिकाई का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन शुरू करना, ऑप्शन सी पाचक रस उत्पन्न करना एंड ऑप्शन डी स्रावी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्रावी। मैंने गोल्जिकाई को एक नाम दिया गया यातायात। ठीक है, यातायात प्रबंध करता है। ये कैसे करता है? गोल्जिकाई अपना एक स्रावन छोड़ता है, ये स्रावित एक रस छोड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे गोल्जिकाई ये एक रस छोड़ा, ठीक है,
और मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑर्गन से इसका कोई हार्मोन्स को यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर कैसे पहुँचेगा? तो गोल्जी का एक अपना एक श्रावण छोड़ता है, एक श्रावी रस छोड़ता है, ये चारों तरफ बहते रहता है, ठीक है। तो जब इसको अपना हार्मोन्स यहाँ तक पहुँचाना, तो वो क्या करेगा? अपना हार्मोन्स को गोल्जिकाय के रस पे प्रोड्यूस करेगा, गोल्जिकाय के रस पे वो छोड़ देगा, ठीक है। अब इस रस के माध्यम से ये हार्मोन्स जाएगा। अब यहाँ पे इसको रिसीव करना है, तो यहाँ पे जब हार्मोन्स आएगा तो ये रस यहाँ से भी होकर गुजरेगा, तो जब यहाँ से होकर गुजरेगा तो जो वो हार्मोन से यहाँ पे पहुँचना, तो वो हार्मोन से यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा और बाकी रस अपना आगे निकल जाएगा। तो यही काम होता है एक गोल्जिकाय का। तो इसीलिए इसको यातायात प्रबंधक भी बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे कि यातायात प्रबंधक किसको बोला जाता है, तो गोल्जिकाय को, बस इसका यही काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए सेंट्रियोल, ऑप्शन बी गोल्जिकाय, ऑप्शन सी लाइसोसोम एंड ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बताया था डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति सेल वाल होती है? ऑप्शन ए पारगमय, ऑप्शन बी अर्ध पारगमय, ऑप्शन सी चयनात्मक पारगमय एंड ऑप्शन डी अपारगमय। पारगम्य मीन्स होता है कोई भी वस्तु को अपने से पार होने देना, ठीक है। अर्ध पारगम्य मीन्स होता है कोई वस्तु को आधा पार करने देना। चयनात्मक पारगम्य होता है कुछ सेलेक्टेड वस्तु को ही पार होने देना, बाकी को रिजेक्ट कर देना। और अपारगम्य होता है किसी भी वस्तु को अपने से पार होने नहीं देना। तो सेल वाल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पारगम्य। कोशिका भित्ति कोई भी वस्तु को अपने से पार होने देती है और कोशिका के सेल में जाने देती है। मान लीजिए ये सेल है और ये कोशिका भित्ति है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति का सिर्फ यही काम है कि अंदर में जो भी है न्यूक्लियस है, जो भी है ऑर्गेनेल्स है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, उसको बाहर जाने नहीं देगा, उसको समेट के रखेगा। लेकिन बाहर से कोई भी चीज़ को वो अंदर जाने देता है, ठीक है। ये तो होता है सिर्फ कोशिका भित्ति के केस में। अगर यही कोशिका झिल्ली मतलब जंतु कोशिका में अगर हम लोग आते हैं, तो जंतु कोशिका को कवर करती है कोशिका झिल्ली, सेम फंक्शन है। तो उस केस में क्या होगा? क्या जंतु कोशिका को घेरने वाली कोशिका झिल्ली भी बाहर से आने वाले पदार्थ को अपने अंदर प्रवेश करने देता है? इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्टिव सेशन खत्म नहीं हुआ, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एक और वीडियो आएगा, उसमें बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों सीरीज देखिएगा और पूरा आपका सेल कंप्लीट होगा, ये मेरा गारंटी है। और आप लोग खुद बताना कि आपको कितना रोचक लग रहा है इस चैप्टर को पढ़ने में, कमेंट कीजिएगा। पसंद आ रहा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। बीएससी नर्सिंग इस साल आपको निकालना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।